बाइनोमियल थ्योरम अलजेब्रा की जान होती है। बाइनोमियल थ्योरम के बिना हम कंप्लीट अलजेब्रा की संकल्पना नहीं कर सकते हैं। आज हम बाइनोमियल थ्योरम में बाइनोमियल होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें पास्कल्स ट्रायंगल क्या होते हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। बाइनोमियल थ्योरम का प्रूफ को डिस्कस करने वाले हैं और इसके यूज को डिस्कस करने वाले हैं फॉर ऑल द क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि बाइनोमियल का मतलब क्या होता है। तो सिंपली बाइनोमियल टू वर्ड से मिलके बना हुआ है। बाय बाय मीन्स होता है टू एंड नोमियल्स मीन्स टर्म्स। सो एनी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स होते हैं उनको बाइनोमियल कहते हैं। तो बाइनोमियल देखें उससे पहले हम टर्म को समझ लें। और टर्म क्या होता है? टर्म बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट एंड वेरिएबल का मतलब कांस्टेंट हो गया 1 2 3 एंड सो ऑन। वेरिएबल का मतलब हो गया एक्स वाई ए बी एंड एटसेट्रा। ठीक है, तो अगर इनका कॉम्बिनेशन ले लें लाइक 3x² या फिर 4ab या फिर xy या फिर 3ab, ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब हमारे टर्म्स हो जाएंगे। और बाइनोमियल क्या होता है? ऐसे टू टर्म्स मिलके एक एक्सप्रेशन बनाएंगे दैट विल कॉल्ड एज द बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल को पढ़ने का ये मतलब नहीं होता है कि हम टर्म्स और एक्सप्रेशन के बारे में जानें। बेसिकली बाइनोमियल एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। उसका यूज मेनली दो टर्म्स के कॉम्बिनेशन के पावर को एक्सपेंड करने में यूज होता है। इसका मतलब क्या है? लेट अस सपोज अगर टू टर्म्स का सम दिया है और उसकी कोई रैंडम पावर दी गई है 30, इसके एक्सपेंशन में हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। और कैसे करेंगे वो हम अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। पास्कल ट्रायंगल पर आए उससे पहले हम बचपन से एक दो फॉर्मूले पढ़ते आए हैं, जैसे कि a प्लस बी टू द पावर होल जीरो है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। हम ये जानते हैं कि अगर किसी भी के पावर जीरो लग गई तो उसकी वैल्यू 1 होती है। कैसे होती है वी विल डिस्कस इन सेपरेट शॉर्ट्स वीडियो। अगर हम ले लें सीधा a प्लस बी टू द पावर 1 तो आंसर विल बी a प्लस बी। इफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो हम बचपन से रटते आए हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हम सेम a प्लस बी का होल क्यूब ले लें सो दैट विल बी a क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। सिमिलरली अगर हम a प्लस बी टू द पावर 4 ले लें, इसका एक्सपेंशन क्या होगा? इसका होगा a टू द पावर 4 प्लस 4a³ बी प्लस 6a² बी स्क्वायर प्लस 4ab³ प्लस बी टू द पावर 4। अगर इस एक्सपेंशन को यानी 0 1 2 3 4 ये जो इंडेक्स है, पावर है, अगर हम इसको और आगे फर्दर इंक्रीज करते जाएं और इसको कर दें a प्लस बी होल टू द पावर 101, क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि a प्लस बी होल टू द पावर 1 को आप मैनुअली इस तरीके से फॉर्मूले के फॉर्म में लिख सकते हैं? स्टार्टिंग तो आप a टू द पावर 101 से कर देंगे, पर अगले टर्म्स कौन से आप लिखेंगे वो आपको नहीं पता है। उसी के बारे में जो पास्कल थे उन्होंने बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने कुछ
कोएफिशिएंट के बारे में बताया। वो कोएफिशिएंट क्या थे? देखिए, जब हम a प्लस बी टू द पावर 0 को एक्सपेंड कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट आ रहा है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ 1। अगर हम a प्लस बी टू द पावर 1 को कर रहे हैं तो हमारे पास ये दो टर्म्स आ रहे हैं a और b, और अपने कोएफिशिएंट 1 और 1 के साथ में। कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि ऐसे कांस्टेंट जो किसी वेरिएबल में एज अ प्रीफिक्स यूज हुए हैं, दे विल बी कॉल्ड एज द कोएफिशिएंट। ठीक है। सिमिलरली अगर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर का एक्सटेंशन देखें, वो क्या आ रहा है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें कोएफिशिएंट किस पैटर्न का है? 1, 2 एंड अगेन 1। a प्लस बी ए प्लस बी के क्यूब के एक्सपेंशन को देख रहे हैं तो यहां पर कोएफिशिएंट का पैटर्न क्या है? 1 हियर, 3 हियर, 3 अगेन हियर 1। सिमिलर अगर हम 4 के एक्सपेंशन को देखें, 1, 4, 6, 4 और 1, तो इन पास्कल ने इन कोएफिशिएंट के पैटर्न को स्टडी किया और उसको एक अरेंज्ड फॉर्म में लिख दिया, जो कि ये रहा। ये रहा इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब हो गया कि हमने a प्लस बी के पावर कभी 0 रखा, कभी 1 रखा, कभी 2 रखा, कभी 4 रखा, तो ये इंडेक्स हो गया उसकी पावर। ये रहे कोएफिशिएंट के फॉर्म्स। कोएफिशिएंट मतलब 0 में हमने 1 कोएफिशिएंट को देखा, 1 में हमने 1 और 1 a और प्लस बी को देखा था। ये हमें पैटर्न मिल रहे हैं। उन्होंने इस पैटर्न की स्टडी की और उन्होंने बहुत ही शानदार इसमें कॉन्सेप्ट दिया। हम अगर अपने से किसी और इंडेक्स के लिए एक्सपेंशन को लिखना चाहें तो क्या उसके कोएफिशिएंट को हम लिख सकते हैं? हम बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके लिए क्या पैटर्न था कि जो एंड के स्टार्ट और एंड के जो दो नंबर होंगे वो तो होंगे 1 और 1। ठीक बात। चलिए, दूसरा क्या है कि जस्ट ऊपर वाले लाइन को देखिए और टू नंबर्स जो यहां पर हैं आप उनको सीधे सीधे सम कर दीजिए। तो हियर 5 प्लस 1 इट विल बी 6। नेक्स्ट 5 प्लस 10 इट विल बी 15 हियर। 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 5 50, 5 प्लस 1 6, और लास्ट में 1 तो है ही। इसका मतलब समझ में आया कुछ कि हम सारे के सारे इंडेक्स के लिए कोएफिशिएंट के पैटर्न को अपने से लिख सकते हैं, पर हमें सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट के पैटर्न जान लेने से हम एक्सपेंशन तो नहीं लिख देंगे। उसके बाद क्या? उसके बाद हम वापस लौटते हैं इस फिनोमेना पर, और ये हम देख रहे हैं यहाँ पे कि पहला, अगर हमारा इंडेक्स 2 है तो पहले नंबर के लिए हमारे पास पूरा का पूरा आया। इसके बाद इसका इंडेक्स डिक्रीजिंग में है, देखो a टू द पावर 2, देन a टू द पावर 1, देन a टू द पावर 0, a का पावर है ही नहीं। पावर 4 में देखो a टू द पावर 4, a टू द पावर 3, a टू द पावर 2, a टू द पावर 1, और लास्ट टर्म में a टू द पावर 0 है, यानी कि वैल्यू 1 है। यानी जो हमारा पहला टर्म होगा उसकी पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, और जो दूसरा टर्म हमारे पास होगा उसकी पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। आप एक चीज सोच के देखिए कि आपको दोनों टर्म्स के नेचर के बारे में पता है, आपको उनके कोएफिशिएंट के बारे में पता है, तो आप पूरा का पूरा एक्सपेंशन लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। ब्लेज पास्कल ने इस पैटर्न को पास्कल ट्रायंगल का नाम दिया, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे एक्सपेंशन के हम कोएफिशिएंट को लिख रहे हैं एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है, और उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का है कि इस नंबर को गेट करने के लिए हमें इन दो नंबर का सम करना पड़ेगा। इस नंबर को हमें गेट करने के लिए इन दो नंबर का सम करना, दो नंबर को सम किया तो हमारा ये 10 आया, इन दो को सम किया तो ये आया, इन दो को सम किया तो हमारा 20 आया। इस तरीके से हम पूरे पैटर्न को लिख सकते हैं। और उससे भी मजेदार बात
जो निकल के आई कोएफिशिएंट के टर्म्स में, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। अगर इन्हीं कोएफिशिएंट के पैटर्न को हम कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना चाहें, कॉम्बिनेशन यानी एनसीआर के फॉर्मेट में अगर हम लिखना चाहें, तो वो किस तरीके का होगा? देखिए, ये जो पहला है जीरो, इंडेक्स जीरो के लिए वो क्या बनाएगा? 0 C 0 यानी कि 1। जो दूसरा है इंडेक्स 1 के लिए वो क्या बनाएगा? 1 C 0 एंड 1 C 1। सेकेंड इंडेक्स के लिए 2 C 0, 2 C 1 एंड 2 C 2। नेक्स्ट थर्ड इंडेक्स के लिए क्या बनाएगा? 3 C 0, 3 C 1, 3 C 2 एंड 3 C 3। नेक्स्ट के लिए क्या बनाएगा? 4 C 0, 4 C 1, 4 C 2, 4 C 3 एंड 4 C 4। और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते बढ़ते किसी भी बाइनोमियल की पावर का हम कंप्लीट एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो यानी अगर अब हमारे पास कोई a प्लस बी होल टू द पावर जनरल n दिया है, तो क्या हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं? वो हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या होगा? nC0 a टू द पावर n b टू द पावर 0 प्लस nC1 a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1 प्लस nC2 b a टू द पावर n माइनस 2 b टू द पावर 2 एंड लास्ट टर्म क्या होगा? nCn a टू द पावर 0 b टू द पावर n। तो हमने इस पूरे एनसीआर के फॉर्मेट में यानी कोएफिशिएंट्स के फॉर्म में, जो कोएफिशिएंट हमने लिया कहां से? पास्कल्स ट्राइंगल्स के फॉर्म में, और उसको हमने पूरे के पूरे बाइनोमियल को पावर को एक्सपेंड कर दिया। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन तो कर दिया, बट क्या ये सारे के सारे एन नेचुरल नंबर्स के लिए सही होगा? इसकी चेकिंग हम अगेन मैथमेटिकल इंडक्शन से करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसका करते हैं प्रूफ कि वेदर इट इज करेक्ट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो क्या ये इसके लिए ठीक है? तो सबसे पहले हम स्टेप 1 काउंट करेंगे, और स्टेप 1 में क्या करते थे? दिस इज अवर Pn। तो हम P1 के लिए चेक करेंगे, और हमारी चेकिंग कैसे होगी? P1 यानी अगर LHS की बात करें तो a प्लस बी होल टू द पावर n, और यहां पे क्या आ जाएगा? 1 राइट हैंड साइड में 1C0 a टू द पावर 1 b टू द पावर 0 हमें लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 1C1 a टू द पावर 0, क्योंकि n 1 है तो 1 माइनस 1 0, और b टू द पावर 1। तो यहां से आगे नहीं हो पाएगा क्योंकि 1C2 एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम आ जाते हैं यहां पे, हमारे पास क्या बचा? a प्लस बी। तो LHS इज इक्वल टू RHS है ये। इसका मतलब हमारा बेस चेक तो हो गया कि ये n इज इक्वल टू 1 के लिए तो करेक्ट है। नाउ वी विल चेक इट फॉर n इज इक्वल टू k फॉर एनी रैंडम k। दिस इज अवर स्टेप 2। वी विल चेक इट फॉर pk। pk क्या होगा? अगेन a प्लस b होल टू द पावर k इज इक्वल टू kC0 a टू द पावर k b टू द पावर 0 प्लस kC1 a to the power k minus 1 b and so on kck a to the power 0 b to the power k। क्या ये इसी फॉर्मेट का है कि जब हम n को k से रिप्लेस किए थे तो n में भी सेम फॉर्मेट था? बिल्कुल था। हम अब
स्टेप 2 के नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, सेकेंड पार्ट में, जहां पर अब हम चेक करेंगे पी के प्लस वन के लिए। अगर पी के प्लस वन पी के साथ में सिंक्रोनाइज कर गया, इसका मतलब जो हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन था ऊपर, वो फॉर ऑल नेचुरल नंबर इट विल स्टैंड ट्रू। ठीक है, चलिए, तो हम इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे? हमारे एलएचएस में क्या है? एलएचएस में है ए प्लस बी होल टू द पावर के प्लस वन। और आप सब जानते हैं पावर को किस तरीके से ब्रेक किया जाता है। इसको ए प्लस बी और ए प्लस बी होल टू द पावर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर बेस सेम हुआ तो पावर ऐड हो जाएगा। ठीक बात है। सो दिस इज वी विल डूइंग इट फॉर लेफ्ट हैंड साइड। अगेन ए प्लस बी को हम एज इट इज रहने देंगे, और जस्ट पहले अभी हमने ए प्लस बी टू दी पावर के को यहाँ पे देखिए एक्सपेंड किया है, और इसी एक्सपेंशन को एज इट इज हम लिख लेंगे। के सी जीरो ए टू दी पावर के प्लस के सी वन ए टू दी पावर के माइनस वन बी प्लस डॉट 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 के सी के बी टू दी पावर के। ये हमारा एक्सपेंशन होगा ए प्लस बी होल टू दी पावर के का। नाउ इस चीज को हम बड़े कैटेगरली देख रहे हैं कि अगर एक एक्सप्रेशन में किसी दो नंबर के सम का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो हम इन नंबर्स को बारी बारी से इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले ए का मल्टीप्लीकेशन पूरे एक्सप्रेशन में होगा, फिर एडिशन के साइन के साथ में बी का मल्टीप्लीकेशन पूरे एक्सप्रेशन में होगा। तो उसी को अब हम करने की कोशिश करते हैं। अगर ए का एक्सप्रेशन इस के सी जीरो ए टू द पावर के में होगा तो क्या आएगा? बहुत ध्यान से देखिएगा, बिकॉज इस प्रूफ का ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है। के सी जीरो ए टू द पावर के प्लस वन, क्योंकि ए टू द पावर के और ए बेस से पावर ऐड ए टू द पावर के प्लस। नाउ सेकेंड स्टेप क्या होगा? के सी वन ए टू द पावर के माइनस वन की जगह ए है, ए टू द पावर के आ जाएगा, क्योंकि बेस सेम तो अगेन पावर ऐड, और आगे बी भी है इसमें। नेक्स्ट क्या होगा? के सी टू ए टू दी पावर के माइनस वन और बी का स्क्वायर। ऐसा करते करते हमने जब आखिरी टर्म में इसका मल्टीप्लीकेशन किया तो ये क्या स्टैंड किया? के सी के ए आ गया आखिरी टर्म में और बी टू दी पावर के आ गया। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में हमने ए का मल्टीप्लाई कर दिया है। नाउ वी विल रिपीट इट फॉर मल्टीप्लाई विद बी। सो प्लस के सी जीरो, अगेन इसमें ए टू दी पावर के और बी, क्योंकि बी नहीं था तो बी का मल्टीप्लाई हो गया, प्लस के सी वन ए टू दी पावर के माइनस वन, और बी का यहाँ पे क्या था? एक तो बी पहले से था, दूसरे बी का हो गया तो ये हो गया स्क्वायर, प्लस के सी टू में क्या रहा होगा? ए टू दी पावर के माइनस टू रहा होगा, तो वो एज इट इज होगा के माइनस टू ए टू दी पावर, और जो बी होगा वो बी स्क्वायर होगा, अब यहाँ पे बी क्यूब हो जाएगा। और इस तरीके से हम आगे बढ़ते बढ़ते जो लास्ट टर्म होगा, लास्ट टर्म को मैं नीचे लिख रहा हूं क्योंकि मुझे एक और टर्म यहाँ पे लिखना है, उसी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो लास्ट टर्म क्या आएगा? अगर इस पूरे लास्ट टर्म में अगर हम बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? के सी के बी टू द पावर के प्लस वन। अगर ये हमारा लास्ट टर्म है तो सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगा? बहुत ध्यान से देखिएगा, के सी के माइनस वन, और सेकेंड लास्ट टर्म में बी टू द पावर के माइनस वन होगा, तो उसमें हो जाएगा बी टू द पावर के माइनस वन, और सेकेंड लास्ट टर्म में ए होगा, वो ए के फॉर्म में होगा, तो वो ए ही रहेगा यहाँ पे। इतनी बात आई होप कि समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या करेंगे?
बहुत ज्यादा काम नहीं बचा है। अब हम सिर्फ सिस्टमेटिक तरीके से इसको अरेंज करेंगे। वो कैसे होगा? पहले टर्म, जो भी पहला टर्म लिखा हुआ है उसको हम एज इट इज लिख देंगे, के सी जीरो ए टू दावर के प्लस वन। और इसके एंड में जो हमने आखिरी टर्म लिखा हुआ है के सी के बी टू दावर के प्लस वन को भी हम एज इट इज लिख देंगे। नाउ जो बचे हुए टर्म्स हैं उनको सिर्फ हमें अरेंज करना है, और वो भी कैसे अरेंज करना है आप देखिए। नेक्स्ट टर्म क्या है? ए टू दावर के और बी। ए टू दावर के बी यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो हम ए टू दावर के मल्टीप्लाई बाय बी को हम कॉमन कर लेंगे। कॉमन कर लेंगे तो पहले से ऊपर से क्या बचेगा? के सी वन, प्लस नीचे से क्या बचेगा? के सी जीरो। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म के लिए क्या होगा? ए टू दावर के माइनस वन एंड बी का स्क्वायर। ये दोनों में कॉमन है तो इसको हमने कॉमन ले लिया। यहां से क्या बचा? के सी टू प्लस के सी वन। अब यहां पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ये जो टर्म्स है बीच में ये किस फॉर्मेट के हैं। तो ये बेसिकली एक बहुत ही शानदार फॉर्मेट के हैं, और उस फॉर्मेट का नाम है एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन। और हमने कॉम्बिनेशन में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कॉम्बिनेशन वाले सेक्शन में हमने देखा है कि एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इज इक्वल टू क्या होता है? एन प्लस वन सी आर। इसके प्रूफ का वीडियो चैनल पर ऑलरेडी पड़ चुका है, तो आप वहां से इसको देख लीजिएगा। दूसरा, हम जानते हैं कि के सी जीरो की वैल्यू वन होती है। अगर के सी जीरो की वैल्यू वन होती है तो के प्लस वन सी जीरो की वैल्यू भी तो वन होगी। इसको हम यहां पे यूज करने वाले हैं। थर्ड है हमारा कि अगर के सी के की वैल्यू वन होती है तो माय डियर के प्लस वन सी के प्लस वन की भी वैल्यू वन होगी। अब इस वैल्यू को हम यहां पर एज इट इज रिप्लेस करने वाले हैं। रिप्लेस करने से देखिए हमें क्या मिलता है। जो हमारा फर्स्ट टर्म आएगा वो क्या आएगा? के प्लस वन सी जीरो ए टू दावर के प्लस वन। सेकेंड क्या आएगा? यहां से के प्लस वन सी वन ए टू दावर के एंड बी। थर्ड टर्म क्या आएगा? के प्लस वन सी टू ए टू दावर के माइनस वन बी स्क्वायर, एंड सो ऑन। इस तरीके से जाते जाते हमारा जो आखिरी टर्म होगा वो होगा के प्लस वन सी के प्लस वन बी टू दावर के प्लस वन। आई होप कि आप यहां तक देख पा रहे होंगे। और ये क्या चीज है? ये एग्जैक्टली वही है कि पी के प्लस वन, जो हमने एक्सपेंशन पी के लिए किया था, बिल्कुल उसी के सिंक्रोनाइजेशन में हमारा पी के प्लस वन आया है। तो क्या हम क्लियरली इस बात को कह सकते हैं कि पी के इज सिंक्रोनाइज टू पी के प्लस वन? इट मीन्स बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन हम क्या ये बात कह सकते हैं कि बाइनोमियल एक्सपेंशन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो हमारा स्टार्ट में हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया था आपको, ये देखिए, दिस इज द बाइनोमियल एक्सपेंशन कि a प्लस बी टू दावर n का एक्सपेंशन इस फॉर्मेट में था। वो सारे के सारे n जो कि नेचुरल नंबर होंगे उसके लिए ये ट्रू होगा। इस पूरे बाइनोमियल एक्सपेंशन को हम एक शॉर्ट फॉर्मूले के फॉर्म में लिख सकते हैं, जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो क्या है? a प्लस बी होल टू द पावर n इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n n c k a to the power n minus k and b to the power k. So this is your generalized form for the expansion of binomial theorem.
आई होप कि आपको इसमें कोई इशू नहीं समझ में आया होगा। आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन को प्रूफ किया कि ये एक्सपेंशन सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझना चाहें तो 2 + 3x होल टू द पावर 6 को हम बाइनोमियल के फॉर्म में एक्सपेंड कैसे करेंगे? तो ये सिंपल सी बात है कि 6c0 दिस इज योर a, सो 2 टू द पावर 6 एंड b 3x टू द पावर 0। इसका मतलब ये वाला टर्म नहीं होगा क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 प्लस 6c1 2 टू द पावर 5 एंड 3x टू द पावर 1। इस तरीके से नेक्स्ट जो लास्ट टर्म होगा वो 6c6, इसमें 2 का कोई टर्म नहीं होगा, यानी 2 टू द पावर 0 एंड 3x टू द पावर 6। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए एंड दिस इज योर एक्सपेंशन फॉर। आई होप कि आज की क्लास में आपने बाइनोमियल के छोटे से नुआंसेस से लेके उसके प्रूफ के बारे में क्लियरली डिस्कस किया होगा और समझा होगा। आप देख रहे हैं अम्बरीश मैथ्स एकेडमी। आज के लिए धन्यवाद।